He's one of the most intelligent actor, director and producers of our television industry. Yes, he's no one else but Devin Bajani. ये फर्स्टली था, ये शो के बारे में बताइए। सुमित संभालेगा ये एक जो शो आ रहा है वो स्टार प्लस पर शुरू होने जा रहा है 31 अगस्त से, जो मंडे टू सैटरडे दिखाया जाएगा रात 10 बजे। और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉमेडी है, सिटकॉम है, पारिवारिक मनोरंजन है। और इसकी मेन आई मीन एवरीबडी, सब लोग जानते हैं कि एवरीबडी लव्स रेमंड जो अमेरिका का बहुत ही पॉपुलर शो था, जो कई कंट्रीज़ में एडप्ट किया गया, वो इंडिया में एडप्ट होने जा रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ये शो डायरेक्ट करने का मौका मिला, इतना बड़ा शो। और क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट शो है, क्योंकि इसमें फैमिली है और इसमें रिलेटेबिलिटी बहुत है। कि एक आदमी होता है, उसका शादी से पहले एक परिवार होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, और शादी के बाद एक दूसरा परिवार बनता है जिसमें वाइफ होती है, बच्चे होते हैं। तो ये जो मर्द होता है वो उन दो परिवारों के बीच में कैसा फंसता है, और ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि अभी यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, तो ये हर मर्द ये भुगतता है। तो यही हमारा जो सुमित है, तो वो हर तरह से संभालने की कोशिश करता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है, और किसी तरह समहाउ मैनेज कर लेता है, और वो भी हंसते खेलते। और आई थिंक इसीलिए लोगों को ये शो बड़ा पसंद आएगा। और प्लस ये मेरे ख्याल से स्टार प्लस जैसी बड़ी, इतनी बड़ी, सबसे बड़ी कही जा सकती वैसी GEC पर पहली बार एक सिटकॉम आ रहा है, वो भी इतना बड़ा शो। डेली सोप्स हम देखते आ रहे हैं, तो ये एक नया कदम है। एक एक बार हमने रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद ऐसा शायद आपको देखने मिलेगा कि कई शोज़ बन रहे हैं, पर ये कॉमेडी, डेली कॉमेडी, ये पहली बार एक प्रयास है। और इसलिए हमने काफ़ी महीनों तक तैयारियां की इसकी, और फिर हम ये शो दिखाने जा रहे हैं। लाइक यू सेड, ये अडेप्टेशन है एवरीबडी लव्स रेमंड का। सो एक पर्टिकुलर पैटर्न रहा है कि जो भी अडेप्ट शो किए हुए हैं वो इवेंचुअली दे स्टार्ट अप विद वेरी नाइस स्टार्ट बिगनिंग, एंड देन लेटर ऑन वो ड्रॉप हो जाता है, ऑडियंस को भी इतना भाता नहीं है। तो हाउ वेल विल यू गाइज मैनेज? हाँ, वो आपकी बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ शोज़ शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, पर फिर जब टेलीकास्ट होना शुरू होता है तब क्या है कि डेली सोप के माहौल में वो टेलीकास्ट शुरू हो जाता है, और प्रोडक्ट डिलीवर करना है, एपिसोड बने नहीं हैं, एक्टरों की डेट अवेलेबल नहीं है, लिखा नहीं गया है अभी तक एपिसोड, और अभी कोई भी ये 2 एक्टर्स अवेलेबल, तो उनका कोई सीन लिख दो, इस तरह से धाड़ करके कैसे भी टेलीकास्ट करो, तो वो लेवल आ जाता है। और इसीलिए फिर काम में, क्रिएटिविटी में कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। और इसीलिए इस शो के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम पिछले 8-10 महीने से इस शो को बना रहे हैं। हम इनफ बैंक बना रहे हैं, बैंक ऑफ एपिसोड्स, कि हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े टाइम की वजह से। अरे अभी टेलीकास्ट है, परसों टेलीकास्ट है, अभी कुछ भी लिख दे, कुछ भी कोई ये हाँ ठोको, तो वो ठोकने का काम नहीं करना चाहते। इसलिए हम इनफ टाइम दे रहे हैं, और इसलिए हम ये स्तर मेंटेन रहे, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लस स्टार प्लस की जो क्रिएटिव टीम है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी जो राइटर्स टीम है, स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र हैं, वो नंबर 1 हमारी टीम कही जा सकती है, लाइक टीवी इंडस्ट्री में। प्लस इसका सुपरविज़न अमेरिकन क्रिएटिव टीम भी कर रही है। हर एपिसोड वहाँ जाता है, हर एपिसोड चैनल अप्रूवल के लिए जाता है, तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और किसी को कोई ईगो क्लैश नहीं है। सब लोग एक अच्छा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी बातें ऐसी हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि हमने ऑलरेडी 70 एपिसोड शूट कर लिए हैं, तो इसमें तो मुझे कभी नहीं लगा कि हमने थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और अभी हमने 70 एपिसोड शूट किए, तो हमारे पास इनफ टाइम है। हम राजा बने, ऐसे नहीं जनरली कोई 5-7 एपिसोड बना के और फिर टेलीकास्ट शुरू हो जाता है, और फिर वही भागदौड़ होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा।
ये शो की बात करें तो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में ऐसे ही कुछ हुआ था. सुमित राघवन, ही वाज द पर्सन, वो हमेशा मोनिशा और माया के बीच में फंसे हुए रहते हैं, और वो भी खाने के मामले में कुछ ज़्यादा ही थे माया सारा भाई. तो ऐसा कुछ इसमें भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है. ये एक अलग प्रकार का शो है और इसके कैरेक्टराइजेशंस अलग हैं और सिचुएशंस अलग हैं. और सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक अपने आप में एक अलग किस्म की कॉमेडी थी और उसका एंटरटेनमेंट था. और सुमित संभालेगा कि एक अलग ही कहानी, अलग कैरेक्टराइजेशन है. तो उस तरह से ये बहुत ही, जब ऑडियंस देखेगी तो खुद पहचानेगी कि अपने आप में दो बहुत ही अलग किस्म के शोज़ हैं. हर एक कैरेक्टर को, ये शो में हर एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर वर्ड से डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे आप? हर कैरेक्टर को इन वन सिंगल वर्ड. सुमित बेचारा, माया डिमांडिंग, डॉली डोमिनेटिंग, जसबीर मस्त राम, रजनीश कॉम्प्लेक्स्ड और बच्चे फन लविंग. ओके, लास्टली तो आप अपने व्यूअर्स को टिप्स बता दीजिए, खासकर मर्दों को, कि सैंडविच कैसे मतलब ना बने. वो मैं क्या टिप्स दूंगा, आप बस शो देखिए, सुमित संभालेगा और आपको सारी टिप्स मिल जाएगी. विद कैमरामैन बाबाजी, उपासना पटेल, इंडिया फोरम्स, दिल्ली. Hello everybody, this is Mansi Parekh Gohil and you're watching India Forums. Please do subscribe to WhatsApp TV.